क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वो पूर्व में दिया हुआ बयान पर कायम रहेंगे? लाठी और डंडे से पीटने का आदेश किसका था, ये इनको बताना पड़ेगा। जब विपक्ष में रहते हैं तो लंबा लंबा बोलते हैं, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। कह रहे हैं कि अब बिहार का समाधान जरूरी है, मूल समस्याओं से अवगत होना जरूरी है। ये सिर्फ टाइम पास यात्रा कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीएससीसी सचिवालय सहायक पेपर लीक के पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी आज सड़क पर थे। उन पर पत्थरबाजी की गई, उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के तमाम नेता एकजुट होकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटे हैं। हम बात करेंगे युवा नेता चंदन सिंह से। चंदन जी, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, अभ्यर्थी परेशान है, लगातार उन पर लाठीचार्ज हो रही है, क्या कहिएगा? कहाँ तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सत्ता में नहीं थे बिहान जी, तब उन्होंने कहा था कि दूर दूर से आए हुए हमारे अभ्यर्थी भाई जो परेशान हुए और प्रश्न पत्र लीक कर जाता है, इसको तो लीक आयोग कहना चाहिए। लीक आयोग, बिहार चयन आयोग नहीं, बिहार लीक आयोग कहना चाहिए। और लीक आयोग को सभी अभ्यर्थियों के खाते में 5-5 हजार रुपया देना चाहिए। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वो पूर्व में दिया हुआ बयान पर कायम रहेंगे? इन छात्रों को इस कड़ाके की ठंड में लाठी और डंडे से पीटने का आदेश किसका था, ये इनको बताना पड़ेगा कि ये जो गरीब छात्र थे, जो जायज मांग के लिए पटना की सड़कों पर उतरे थे, निहत्थे थे, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने आए थे, सरकार के पास उतना भी समय नहीं है कि इनके शिष्टमंडल से मिलकर इनकी जो समस्या है उसका निदान करें। जब विपक्ष में रहते हैं तो लंबा लंबा बोलते हैं, यानी मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, ये नहीं चलेगा। आप दोहरा जो आपका जो चाल चरित्र है, ये जनता देख रही है। देखिए आगे में 2024 है, भूलना नहीं चाहिए। 2024 और 2025 दोनों में चुनाव होना है और बिहार की दशा और दिशा यही यूथ जो विद्यार्थी हैं ये तय करते हैं। बिहान जी, आप जो आज इनको पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारे हैं, कई विद्यार्थियों के सर फटे हैं, कई थाने में अभी बैठे हैं, इस सब का हिसाब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से बिहार में बच्चे परेशान हैं, अभ्यर्थी परेशान है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर कल से निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बिहार का समाधान जरूरी है, मूल समस्याओं से अवगत होना जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा हो या बिहार सुधार यात्रा हो, कई यात्राओं पे जा चुके हैं, 1 दर्जन यात्रा पर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री जी पिछले 17 सालों में, लेकिन कहाँ कुछ समाधान और सुधार हो रहा है। जब 3 लेयर की सुरक्षा घेरा में मुख्यमंत्री जी रहते हैं और साधारण बिहार का कोई भी नागरिक उनसे मिल नहीं पाता है, तो अपनी बात नहीं रख पाता है और मुख्यमंत्री जी भी जनता की समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या कर पाएंगे? ये सिर्फ टाइम पास यात्रा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जो एक जलवा जो 2005 में था, जो इनकी लोकप्रियता थी, आज वह समाप्त हो गई है। बिहान जी, बिहार के 3 उपचुनावों में इनकी जो दुर्दशा है वह जनता ने तय कर दी है। हमको लगता है कि अब इनको इस्तीफा देकर और ध्यानपूर्वक कुछ चिंतन और मनन करना चाहिए। आश्रम जाना चाहिए? नहीं, आश्रम जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन चिंता और मनन करें कि अब बहुत लंबा समय हो गया, अब इनके पास फ्रेश कुछ है नहीं। अब देखिए बिहार में जितने भी तमाम परीक्षा होते हैं बिहान जी, वह सारे पहले ही उनके प्रश्न पत्र जो हैं मार्केट में आउट हो जाते हैं। यानी जो शिक्षा में जो सिंडिकेट काम कर रहा है वह कई, तो देखिए जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, ये इनके संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा का नज़दीकी था, फोटो वायरल हुआ था, मीडिया के कई चैनल ने उसको दिखाने का काम किया था। तो तेजस्वी प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार जी, इनको सोचना चाहिए कि जो छात्रों की समस्या है इसका समाधान बहुत ज़रूरी है और बिहार में शिक्षा में सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है कि यहाँ पर कोई एक कड़ा डिसीजन हो कि बार बार आपके प्रश्न पत्र लीक कर जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हों, आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन के हों, हर चीज़ में देखिए एक अलग दृश्य। हाजीपुर का वो दृश्य आपको याद होगा, बोर्ड का 2-4 साल पहले का था, जो पूरे देश भर के अखबार की सुर्खियां बना। तो हम कभी अच्छे कामों के लिए देश में नहीं जाने जा सकते हैं,
इन्हीं सब कारणों के कारण तो बिहार से बाहर जो यहाँ के नौजवान जाते हैं उनको बहुत शक की दृष्टि से उनके मार्कशीट को देखा जाता है। तो नीतीश कुमार जी में अब हमको लगता है कि ऊर्जा खत्म हो गई है बिहान जी, और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अपने बयान को याद करके बिहार के तमाम नौजवान और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। चलिए, युवा नेता बीएसएससी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ है। चंदन सिंह ने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार कल से जो समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं उन्हें चिंतन करने की जरूरत है। जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें कि पेपर लीक और धांधली नहीं होती है। आपको बताएं, बीएसएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की गई है, तीनों पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाए। चंदन सिंह की बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।